प्यार परमेश्वर नहीं है, लेकिन परमेश्वर प्यार है। सभी को जय मसीह की। मैं रेवरेंड आशीष कुरियन आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल में। परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीषित करे, अनुग्रहित करे। आज फरवरी 14 है, यानी वैलेंटाइंस डे, और मैं ये विश्वास करता हूं कि मुझे ये बात किसी को बताने की जरूरत नहीं है। दुनिया में हो, भारत में हो, हर जगह जो है इस दिन को मनाया जाता है। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए अपने प्यार का बखान करता है, नए तोहफे लेके आता है, महंगे तोहफे लेके आता है। एक प्रेमिका भी अपने प्रेमी के लिए उसी प्रकार से अपने प्रेम का बखान करती है। लेकिन वास्तविकता में ये प्रेम, प्यार, स्नेह क्या है? बहुत से लोग कहते हैं कि ये एक निस्वार्थ भावना है। बहुत से लोग, मतलब आप और मैं ही ये बात कहते हैं कि ये एक निस्वार्थ भावना है या एक एहसास है, लेकिन उससे भी कहीं बढ़कर है प्रेम। सबसे पहली बात, आप आज हर जगह देखेंगे लिखा होगा लव इज गॉड, लव इज गॉड। अलग अलग ब्रिजेस पे, प्लेटफॉर्म्स पे, स्टूडियो पे, पेड़ों पर भी आपने देखा होगा लिखा हुआ कि लव इज गॉड, यानी प्यार, प्रेम या स्नेह परमेश्वर है। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसकी 16वीं आयत में लिखा है, प्यार परमेश्वर नहीं है, लेकिन परमेश्वर प्यार है। गॉड इज लव। जो प्रेम है वो उत्पन्न हुआ है परमेश्वर से। तो परमेश्वर के वचन से अच्छा उसकी व्याख्या और कोई नहीं कर सकता, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता। लेकिन जो परमेश्वर के वचन में लिखा है उससे मैं आपको कुछ प्रेम के बारे में बताना चाहता हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय की 16वीं आयत आप सभी लोगों ने बहुत बार पढ़ी होगी, और मैं विश्वास करता हूं कि आप लोगों को याद भी होगी। अगर आप लोगों को याद है तो आप मेरे पीछे दोहरा भी सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया। परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, जैसे कि मैंने आपसे कहा और वचन में भी लिखा हुआ है कि परमेश्वर प्रेम है, तो उस प्रेम के चलते, उस प्रेम की वजह से मैं कह सकता हूं कि परमेश्वर ने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, इस संसार को दे दिया, जो कि है यीशु मसीह। जहां प्रेम है वहां कुर्बानी होगी, क्योंकि बिना कुर्बानी के प्रेम को व्यक्त नहीं किया जा सकता। वो कुर्बानी किसी भी तरह की हो सकती है। वो कुर्बानी आपके शरीर की हो सकती है, वो कुर्बानी आपके आर्थिक धन की हो सकती है, वो कुर्बानी आपके मानसिक प्रेशर को झेलने की हो सकती है, वो कुर्बानी किसी भी तरह की हो सकती है। तो जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आए तो वो एक चिन्ह है परमेश्वर के प्रेम का कि वो हमसे कितना प्यार करता है कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया। मैं कुर्बानी के विषय में बता रहा था, और आज फरवरी 14 तारीख है। 2019 को एक पुलवामा अटैक हुआ था, जिसमें हमारे बहुत सारे सैनिक, सीआरपीएफ सैनिक शहीद हो गए थे। और उस कुर्बानी के लिए मैं उनके परिवारों को, उनके जीवन को बहुत बहुत धन्यवाद और श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, क्योंकि अगर वो लोग वहां नहीं होते तो हम में से कई हो सकते थे। हम में से बहुतों की जान बचाने के लिए, या आप कह सकते हैं हम में से बहुतों की जान बच गई, क्योंकि उन लोगों ने अपने जीवन को वहां पे समर्पित कर दिया। बिल्कुल उसी तरह से जैसे यीशु मसीह ने प्रेम की वजह से पाप के बीच में आकर, आपके और पाप के बीच में आकर अपने जीवन को दे दिया। प्रेम का वास्तविक अर्थ है परमेश्वर के वचन के अनुसार बलिदान, अपने जीवन का बलिदान, अपने जीवन की कुर्बानी, जिससे दूसरों के जीवन में परमेश्वर की महिमा दिख पाए। उसी वचन को मैं आगे लेके जाना चाहता हूं। उसके बाद लिखा है, जिसने भी, जो भी कोई व्यक्ति उस भेजे हुए पुत्र के ऊपर विश्वास करता है, जो कि प्रेम है, जो कि एक प्रेम है, वो कभी नाश नहीं होगा। बहुत से प्रेमी प्रेमिका होंगे, जवान जोड़े होंगे, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि वो जिस भी रिलेशनशिप में है, जिसके साथ भी रिलेशनशिप में है, अगर वो रिश्ते, वो रिलेशनशिप आपके जीवन में उन्नति नहीं ला रहे हैं, एक प्रोग्रेस नहीं ला रहे हैं, तो वो रिलेशनशिप ठीक नहीं है।
क्योंकि जहां परमेश्वर का प्रेम होगा वहां पर नाश नहीं हो सकता, वहां कभी भी गिरावट नहीं आ सकती, वहां पर कभी भी बुराई नहीं हो सकती, वहां पर कभी भी लड़ाई नहीं हो सकती, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को नाश के रास्ते पर नहीं लेकिन उन्नति के रास्ते पर ले जाने वाला प्रेम होता है। वो कभी भी ये नहीं चाहता है कि मेरा साथी जो मेरे साथ है उसके जीवन में किसी भी प्रकार का नाश हो। तो मेरे जितने भी जवान प्रिय लोग हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि आप अपनी स्थिति को पहचानिए कि जिस भी रिश्ते में आप हैं, क्या उस रिश्ते में नाश हो रहा है आपका, आपके धन का, आपके जीवन का, आपकी मानसिकता का, आपकी शारीरिकता का, आपके समय का, आपकी एनर्जी का। अगर नाश हो रहा है तो वहां से बाहर निकल के आ जाइए, क्योंकि वो परमेश्वर का प्रेम नहीं हो सकता, कभी भी परमेश्वर का प्रेम नहीं हो सकता। वो सांसारिक प्रेम होगा, वो इस संसार का प्रेम होगा जो कि परमेश्वर के प्रेम से बहुत ही नीचे है। उसके बाद देखिए क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में, वो नाश नहीं होगा लेकिन वो क्या करेगा, वो अनंत जीवन पाएगा। वो अनंत जीवन का मतलब है इटर्नल ब्लेसिंग्स, अनंतता की आशीषें। उसके जीवन में खुशी रहेगी, उसके जीवन में आनंद रहेगा, उसके जीवन में धीरज रहेगा, उसके जीवन में कृपा रहेगी। और वो सब मिलेगा तब जब आप परमेश्वर के प्रेम को जानेंगे। आज फरवरी 14 को, फरवरी 14 तारीख, जब बहुत सारे लोग किसी भी चीज को प्यार समझ के अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, किसी भी रिश्ते को प्यार समझ के अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, उनको मैं ये संदेश देना चाहता हूं, अगर प्रेम है तो वहां बलिदान है, वहां समर्पण है, वहां पर एक डेडिकेशन है, वहां पर एक कमिटमेंट है। प्रेम है तो वहां नाश, गिरावट या दुख नहीं, वहां पर आनंद, प्रोत्साहन और उन्नति है। अगर प्रेम है तो वहां पर हमेशा की आशीष है। मे गॉड ब्लेस यू। प्लीज लाइक, share and subscribe.